सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम पढ़ेंगे मैथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 11.1 है। एक्सरसाइज 11.1 है। ठीक, तो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग जो है आपका कोण से है। कहाँ से है? कोण से। ठीक, कोण में होता क्या है? ये हमारा कोण है। ये कोण हो गया। चलिए, अब क्या कहते हैं इसमें कि जो हमारा ये कोण होता है, तो कोण का ये सेंटर से जो होता है, इसी को हम रेडियस कहते हैं। ये जो होता है हाइट होता है, ये जो होता है स्लैंट हाइट होता है, तिरछी ऊंचाई। ठीक, यानी कोण शंकु में त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, दो ऊंचाइयां होती हैं। एक आपका ये 90 डिग्री पर नापा जाता है, इसे हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो होता है आपका तिरछी ऊंचाई, ये आपका एक्यूट एंगल पे नापा जाता है, यानी निम्न कोण पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास शंकु के आधार का व्यास। ठीक, डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोण ये दे दिया है आपका, कितना दे दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, r इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 × 10, 2 दूना 4, 2 × 10, 5.25 सेंटीमीटर हो गया, यानी 5.25 सेंटीमीटर आपका ये रेडियस हो गया। किसका रेडियस है? कोण का रेडियस है। किसका रेडियस है? कोण का। ठीक, क्लियर है? गुड। चलिए, अब कहता है किसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब ये स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई को हम l लिखेंगे। l तिरछी ऊंचाई इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है इसका? पाई आर एल। ठीक, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक, तो हमें यहां से देखिए पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। रेडियस इसका आया है आपका, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप 10.5 रखेंगे, थोड़ा काटने में आसानी हो जाता है। स्लैंट हाइट इसका 10 दिया है, 10 लिख देंगे। यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 बार में कट जाएगा। और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 × 1 = 7, 3 बच गया, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको यहाँ से मिल गया 11 1.5 × 10। ठीक, 11 × 1.5 × 10। अब गुणा क्या करना है? पहले हम इन्हीं का गुणा कर लेते हैं। 15 × 15 = 16, 16.5 × 10 मल्टीपल करेंगे 1650। 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। और ये जब एरिया की बात करता है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में तो आया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब इसी में
नोट करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 दे दिया है और आधार का व्यास जो है वो 24 मीटर दे दिया है। ठीक, अब जो हमारा यूनिट है मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में ना देकर मीटर में दे दिया है। किस में दे दिया है? मीटर में दे दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, इसको नोट करते रहिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है यूनिट चेंज हो जा रहा है। ठीक, और क्या दिया है इसमें से? स्लैंट हाइट दे दिया है और व्यास दिया है। सेम चीजें आपका जो है स्लैंट हाइट और व्यास, इतनी चीजें दी हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यही चीज आपको बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट जो है कितना है? 21 सेंटीमीटर हो गया और मीटर 20 सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया है। ठीक, चलिए यूनिट चेंज कर दिया गया है, मीटर हो गया। व्यास इसका जो है 24 मीटर दे दिया है। हमने बताया इसका रेडियस जो होगा इसका हाफ होगा 24/2 यानी 12 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब जो फार्मूला यूज करना है यूज करेंगे। पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, रेडियस की जगह आपको 12 रखना है और एल की जगह आपको 21 रखना है। ठीक, इसके बाद यहीं पर हम डिवाइड कर लेंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। तो अब क्या क्या बचा आपका, क्या क्या बच गई? तो ये हो गया 22 × 12 × 3, ये हमारा हो गया पाई आर एल हो गया। ठीक, अब हम गुणा करेंगे इसका। 12 × 24, 24 × 26, 264 × 3 से मल्टीपल करेंगे। 3 चौको 12 और 3 छक 18 19 और 3 दूना 6 7, 792 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 792 मीटर स्क्वायर। फार्मूला सेम है, बस आपका वैल्यू क्या होता है चेंज होता रहता है, कहीं डायमीटर देता है कहीं रेडियस देता है, इस तरह से वैल्यू हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो इसमें डायमीटर दिया था तो रेडियस हाफ हो जाता है। बस यही ध्यान देना, व्यास जब भी दिया रहेगा 2 का भाग करिए त्रिज्या आ जाती है। और पाई की वैल्यू सोच समझ के रखा जाता है। अगर 7 से कोई डिवाइजेबल नंबर है यानी 7 से अगर कोई कटने वाली संख्या है तो हम 22/7 रखेंगे। अगर नहीं कटने लायक है तो हम 3.14 भी रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आप डिवाइड करते हैं भाग करते हैं तो डेसिमल में ही आंसर आता है दशमलव में, तो हम 3.14 रखकर गुणा कर देते हैं, वैसे भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है, आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें पूछ ले रहा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे लिख लीजिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दिया हो उसी के नीचे लिखिए। ठीक, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 हो गया। रेडियस की बात कर रहा है तो यहाँ पर रेडियस कहीं दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो रेडियस के नीचे आर हो जाएगा। एल आपका कह रहा है स्लैंट हाइट जो है वो 14 है, 14 लिख देंगे, यानी ये वाला वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया है, ये हमें नहीं पता है। ठीक, ये नहीं पता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काटना है। ठीक, ऐसे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 2 से इसको भी डिवाइड करना चाहते हो तो यही कट जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जाएगा, 154 आ जाएगा। ठीक, अब आपका देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 154 अपने ही जगह पर है और 22 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक, और इक्वल में क्या बच गया, r बच गया। तो r इक्वल 22 से 154 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये मुझे बताना है। पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। पाई आर एल प्लस आर हो गया। तो पाई की जगह आपको 22/7 रखना है। रेडियस आपको क्लियर हो गया, 7 आया है। स्लैंट हाइट आपका 14 दिया है, रेडियस आपका 7 दिया है। 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 22 हो जाएगा। 14 और 7 को ऐड करेंगे, 21 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे, 21 दूना 42, अब 42 में 4 को जोड़ेंगे, 42 का 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आपका दो चीजें पूछ लिया था। एक तो पूछा कि कोन का रेडियस कितना है, दूसरा पूछ लिया आपका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। डायमीटर इसमें पूछा ही नहीं था, तो डायमीटर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो फार्मूले में सबसे पहले आप फार्मूला लिखा करिए, उसके बाद जिसकी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को नीचे रखिए, जिसका नहीं दिया है उसको ऐसे ही अक्षर में छोड़ दिया करिए। इससे आपको पता चल जाएगा किसकी है। अगर सबकी वैल्यू दे देगा तो पूछेगा किसका, इसलिए रेडियस नहीं दिया था तो रेडियस के नीचे आर दिया गया है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीपल करके जितना भी आता है वही हमारा रेडियस हो जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला लगाएंगे, जिसकी वैल्यू दिया है सब लिखते चले जाएंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है? ठीक, यानी 308 और ये 22/7 आर गुणे 14 दिया था, इसी को सॉल्व किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी हाइट जो है 10 मीटर है और बेस जो है उसका रेडियस 24 मीटर है। पहले स्लैंट हाइट बताइए और इसका एरिया बताना है। स्लैंट हाइट और एरिया दोनों चीज बताना है आपको। तो यहाँ से ये चीज हटा दीजिए क्योंकि यही चीज फिर हमसे पूछ लिया है। टोटल चीज तो पूछा नहीं है, टोटल भी हटा दीजिए। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। और हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। डायमीटर दिया है और डायमीटर भी नहीं दिया। चलिए, स्लैंट हाइट भी नहीं दिया है, डायमीटर भी नहीं दिया है, दोनों चीजों से नहीं मतलब है, हम केवल रेडियस लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हाइट इसका दे दिया है, एच दे दिया है, 10 मीटर दे दिया है। ठीक, और रेडियस इसका कितना है, 24 मीटर रेडियस दे दिया है। ठीक, ऊपर की दोनों चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, ये चीजें दिया नहीं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर स्लैंट हाइट क्या होगा। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का ये फार्मूला होता है L = √h² + r²। ठीक, दोनों की वैल्यू रख देंगे। h की जगह 10 रखेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। r की जगह आपको 24 रखना है, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h² का यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे 676 हो जाएगा। ये चीजें आ गई। ठीक, 24 मीटर 10 मीटर दिया था तो हमें यहाँ से स्लैंट हाइट मिल गया 676। इसका स्क्वायर होता है ये 26 का होता है। ठीक, 26 मीटर। L की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से R की भी वैल्यू मिल गई, H की भी वैल्यू मिल गई। पहले पूछा था तंबू की त्रिज्या पूछा है। ठीक, जो 10 है उसका स्लैंट हाइट पूछा था, उसका स्लैंट हाइट टोटल कितना हो गया, 26 मीटर हो गया। फिर पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज है, लागत जो है 70 रुपीज है। तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया है तो पहले इसका एरिया डबल करते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक, पाई आर वाले फार्मूले से देखिए 7 से कोई चीज कटने वाली है, नहीं कटने वाली है। ठीक, कोई भी चीज कटने वाली नहीं है तो आप 3.14 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने यूज किया कि 22/7 लगाया, रेडियस की जगह आपको 24 रख देना है, L की जगह आपको 26 रख देना है। ठीक, ये हो गया। अब तो ऊपर नीचे कुछ कटने लायक है नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास
कैनवास का खर्च जो है कितना दिया है 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो है कॉस्ट 70 रुपीज स्क्वायर है। तो ये हमारा जो है इतना है एरिया। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है कीमत 70 रुपए है, तो जब एरिया ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक, अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? अगर एरिया ज़्यादा है तो कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहीं पर हमें गुणा कर लेना है। जो हमारी ये वैल्यू आई है यानी 22/7 24 26 इंटू 70 रुपीज, सबका गुणा कर देंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यानी कुल खर्च आ जाएगा। इसके अपान में कुछ नहीं होता है, ऐसे आप एक मान सकते हैं और गुणा कर देंगे। ये हमारा जो आंसर होगा रुपए में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रुपए में आ जाएगा। ठीक, आवाज देखिए बीच बीच में कट रही होगी। हाँ, बीच बीच में आवाज जो है धीमा भी हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कट जा रहा होगा आवाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, तो एक शंकु के आकार, अब यहाँ पर रेडियस भी दे दिया है यानी ये भी दे दिया है, और इसकी हाइट भी दे दिया है यानी ये भी दे दिया है, और 1 मीटर कह रहा है चौड़ाई का त्रिपाल। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है। इन सारी चीजों को हटा दीजिए, इसमें इन चीजों की अब जरूरत ही नहीं है। अब इसमें आपके दो फार्मूले का यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई है, ये 8 मीटर हो गया। ठीक, रेडियस जो है ये कह रहा है ये 6 मीटर है, ये हमने 6 मीटर रख दिया। दो चीजें पता चल गई। अब कह रहा है कि शंकु के आकार का तंबू बनाना है 3 मीटर चौड़े तिरपाल। ठीक, एक कपड़ा ऐसे, इसकी ये चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, ये नहीं पता है मुझे कितना। इसको हमने मान लिया क्या, L मान लिया। क्या मान लिया? L मान लिया। लंबाई उसकी जो है L है। कह रहा है सिलाई कटाई के समय जो होता है 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो बेकार हो जाता है। ये 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है ये फालतू में चला जाता है। तो बताना है कि इसकी सिलाई और कटाई में जब 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा तो भी इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि कटाई छटाई में उतना निकल जा रहा है, तो कितनी लंबाई का लगेगा ये L हमको बताना है। तो सबसे पहले इस जो हमें कोण बनाना है, इस कोण का एरिया तो पता चलना चाहिए कि जब इसको हम कपड़े से ढकेंगे तो इसका आखिर एरिया कितना होगा। एरिया पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो R इक्वल टू दिया है 6 मीटर और H इक्वल टू जो है 8 मीटर, इसका हम एरिया फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक, तो पाई की जगह रख दीजिए 3.14 रख दीजिए। रेडियस इसका 6 आया है, एल की जगह 8 रख देंगे, तो ये 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 कम 6 तो 8 होगा, 6 त्रिक 18 हो गया, गुणे 8 कर देंगे। ठीक, तो 8 चौको 32, 8 अट्ठे 64 और 3 67 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 6 70 हो जाएगा, और 8 का मार 15। ठीक, और 2 पॉइंट डेसिमल, तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, ये हमारा इसका टोटल एरिया आ गया। अब क्या करना है कि इसको जब ढकेंगे तो कह रहा है कि ये जो एरिया है इतने, यही कपड़े की लंबाई और चौड़ाई है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना कि लेंथ, ठीक, लेंथ ऑफ त्रिपाल। ठीक, ये जो कपड़ा है उसी को त्रिपाल कह रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई L, इसका एरिया कितना हो जाएगा
एरिया आपके पास उस कपड़े की क्षेत्रफल रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो L इंटू डी होता ही है, तो L इसका L रखेंगे, D की जगह क्या रखेंगे 3 रख देंगे। कितना रख देंगे 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3L मीटर स्क्वायर। ये 3L मीटर स्क्वायर कपड़े से ही ये कोण बनाया जा रहा है, ठीक, यानी इससे ही ये क्या हो रहा है कोण बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो 15072, ठीक, L इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 0, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 50.24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो है अतिरिक्त कपड़ा यानी एक्स्ट्रा क्लॉथ यानी एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है 20 सेंटीमीटर है। इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करिए, 100 से भाग कर देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक, इतना आपको एक्स्ट्रा लगाना है। अब टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया, तो इस 50.24 में 0.24 को जोड़ लीजिए, तो 50.44, ठीक। बाकी सारा जो है मीटर में था, ये हमारा सेंटीमीटर में था जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीपल में कहाँ मिस्टेक है देख लेते हैं, मल्टीपल में कहीं मिस्टेक है तो 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 2 8 हो गया और 6 × 3 = 18, तो सही है। इसमें 8 का करना है तो 8 × 4 = 32, 3 8 × 8 = 64, 67, 6 8 × 8 = 64, 70 हो जाएगा, 8 का मान 15 हो जाए, सही तो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो सही है, चलिए चेक कर लीजिए कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। कैलकुलेशन तो सही लग रहा है, अच्छे रेडियस भी दिया है। ओ एक मिनट मैं ये देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये है, इसको करेक्शन कर दीजिए पहले, ये गलत हो गया, ये सही है, यहाँ तक ये सही है, ठीक, ये सही है, यहाँ से मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये जो दिया है 8h है, L नहीं है, तो L निकालने के लिए हमें पहले लगाना होगा h² + r², ये 3.14 × 6 √h² यानी 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 और 6 × 3 = 10 आ जाएगा, 100 आएगा ना, तो जोड़ने पर 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 हो जाएगा और गुणा कर देंगे अब, तो 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 8 और 6 × 3 = 18 और 2 प्लेस पे डेसिमल, ये सही रहेगा, ठीक, यहाँ गलत हो गया था। अब ये एरिया दिया था, दोनों के एरिया को क्या करेंगे इक्वल कर लेना था, 188.40, 3 से काट देंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 3 × 8 = 24, ये हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि एक्स्ट्रा कपड़ा कितना था, एक्स्ट्रा क्लॉथ यानी एक्स्ट्रा कपड़ा कितना था 20 सेंटीमीटर था वो, तो 100 से इसमें भाग कर देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल लेंथ जो था 62.8 में 0.20 को जोड़ लेना है, तो 8 × 10 यानी 63 आ जाएगा, 63 सेंटीमीटर, 63 मीटर सेंटीमीटर में 63 मीटर, अब सही है, ठीक है। हाँ थोड़ा वो मिस्टेक हो गया क्योंकि ये L जो है वो स्लैंट हाइट नहीं है, वो क्या है हाइट है, ठीक, तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं था, बस यहाँ पर हमने L की जगह H की वैल्यू रख दी थी, बस वही गलत हो गया, बाकी सारी चीजें आपकी सही है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्लियर है, हाँ नहीं मिस्टेक है, अब उसको सही कर लीजिएगा।
हाँ आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हो जाता है जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट इसका 25 मीटर दे दिया है, ये 25 मीटर दे दिया है तिर्यक ऊंचाई। और व्यास यानी ये डायमीटर, ये पूरा जो है ये 14 मीटर दे दिया है। और 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की खर्च दे दिया है, यानी अगर आप 100 मीटर स्क्वायर यूज करते हैं तो आपको 210 रुपये देना पड़ेगा, सफेदी कराने का खर्च है ये। तो 100 मीटर स्क्वायर का दिया है, तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 210 बटे 100 काट देंगे इसको, तो 2.10 रुपये हो जाएगा। ये क्या आ गया? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट आ गया। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आप टेंड करते हैं तो 2 रुपये 10 पैसे आपको देना पड़ेगा। बाकी चीजें देखिए, अब आपको हिंट दे दे रहे हैं। डायमीटर दिया है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा? रेडियस देखिए यहाँ पर कह रहा है तिर्यक ऊंचाई और व्यास आपका 14 दिया है, ये हमारा स्लैंट हाइट है। एल क्या है? स्लैंट हाइट। एल दे दिया है 25 मीटर। आर जो होगा 14 का आधा कर देंगे, 7 मीटर हो जाएगा। स्क्वायर दिया है तो यहीं से आपको पता चल गया क्या निकालना है, वही कर्व सरफेस एरिया निकालना है। पाई आ रहा है ऐसे, तो पाई यानी 22/7। रेडियस आपका 7 और एल की जगह आप 25 रख दीजिएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 25 गुना 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए। टोटल कॉस्ट 550 गुणे 1 मीटर स्क्वायर का कितना आया? 2.10, इसी का गुणा कर देंगे, टोटल हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।